और ब्रेक बाद एक बार फिर रुख 80 खबर 80 जिले का। कवर्धा में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। चिल्फी थाने के नागमोरी घाटी में यह हादसा हुआ। बता दें कि तेज रफ्तार कंटेनर से बाइक सवार टकरा गया था। केंद्रीय आबकारी टीम ने दुर्ग रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में छापा मारकर एक वाहन और उसमें भरे माल को जब्त कर लिया। दरअसल सूचना थी कि बिना टैक्स अदा किए माल को बेचने के लिए भेजा जा रहा था। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने टॉपर्स से फोन पर बात की और हौसला बढ़ाया। सीएम ने 12वीं के टॉपर टिकेश वैष्णव और 10वीं की टॉपर प्रज्ञा कश्यप से बात की। होशंगाबाद में मटकुली और पचमढ़ी के बीच सड़क पर टाइगर सैर करते दिखा। बता दें कि कार में सवार पर्यटक ने वीडियो बना लिया। कोरोना महामारी के दौरान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। भोपाल में कोरोना ने निर्वाचन आयोग में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत की है। बता दें कि कांग्रेस ने महू विधानसभा में अच्छा खर्च करने के बयान की शिकायत की। बीजेपी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह की वाहन रैली के बाद अब कांग्रेस विधायक संजय यादव का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चरगमा टीआई रितेश पांडे की क्लास लगा रहे हैं। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी खुद से कुछ नहीं सोचते, बल्कि उन्हें जब कोई बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो अचानक से किसी भी मुद्दे पर एक्टिव हो जाते हैं। बालाघाट के तिरोड़ी में 1962 के युद्ध के बाद वांगशी उर्फ राज बहादुर जिले में रह रहा है। वांगशी का कहना है कि तनाव से दोनों का नुकसान है, लड़ाई से किसी का फायदा नहीं हुआ है। एमपी सरकार ने 39 आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए हैं। 18 जिलों के एसपी को हटाया गया है। साथ ही कमलनाथ के जिले के डीआईजी को भी हटाया गया है। 58 डीएसपी के भी ट्रांसफर किए गए। भोपाल पुलिस ने आम जनता के लिए 5 ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत की है। इसमें सीनियर सिटीजन केयर, बैंक एट होम केयर, लॉस्ट मोबाइल, किराएदार वेरिफिकेशन और डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन सेवा शामिल। जबलपुर जिले के आसपास मंडरा रहे टिड्डी दल ने आखिरकार जबलपुर में धावा बोल ही दिया। गोसलपुर, सिहोरा, पाटन, नुनसर, भेड़ाघाट, छिड़ी, बरौदा सहित कई गांव में फसल चौपट कर दी। सीधी के मझौली के ताला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गोबर गैस के गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। एक नाबालिग युवती की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मंडला जिले के नर्मदा नदी के रपटा घाट में एक बुजुर्ग डूब गया। बुजुर्ग के नहाने के दौरान हादसा हुआ। फिलहाल प्रशासन तलाश में जुटा है। इंदौर में सरकारी अमले पर हमला करने के आरोपी कुणाल पटवारी और चेतन पटवारी अब भी फरार हैं। पुलिस ने राव में स्थित मकान पर छापेमारी की, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। सिंगरौली जिले के एसपी ऑफिस में कई ट्रक कागजी रिकॉर्ड जमा हो गए थे, जिनका अब पुलिस के लिए कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसे सभी दस्तावेजों को अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया गया। पन्ना में नाबालिग ने फांसी लगा ली। बता दें कि मजदूर पति पत्नी जब घर लौटे तो बच्चे ने फांसी लगा ली। वजह का खुलासा नहीं हो सका है। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर फसल बेचने वाले करीब 1000 किसान बेहद परेशान हैं। गेहूं बेचे 2 माह से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इसके बावजूद किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। इंदौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को प्रशासन ने 7 दिन की छूट दी है। 7 दिन तक सिर्फ समझाइश दी जाएगी, जबकि पहले निगम जुर्माना वसूल रहा था। बुरहानपुर में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। जिले में अब केवल 5 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज शेष रह गए हैं। जिले के सबसे बड़े शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर से 4 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पद के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया और सज्जन सिंह वर्मा के नाम आगे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से जगदीश देवड़ा, नागेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव के नामों पर चर्चा है। जबलपुर में प्रस्तावित प्रदेश की सबसे बड़े रिंग रोड निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। बता दें कि अब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 112 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण होगा। कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि किसान को फसल बीमा योजना का पैसा दिया गया। कांग्रेस को आंदोलन की जगह पश्चाताप करना चाहिए। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में फैसला किया गया है कि जिन लोगों का 100 रुपए बिजली का बिल
आया था उनका 50 किया जाएगा और शिविर लगाकर बिजली बिल से जुड़े मुद्दे सुलझाए जाएंगे। धमतरी के बेलर में स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आवास में लड़की ने खुदकुशी कर ली। मौके से बरामद सुसाइड नोट में अपनी मर्जी से जान देने का जिक्र है। मुरैना में राजघाट पुल के पास चंबल नदी में रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है और रेत के इस काले कारोबार को संरक्षण देने का आरोप पुलिस पर लगा है। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन मामले में कांग्रेस का बयान शर्मनाक है। राहुल सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सरकार संबल योजना में 2 और योजनाएं शामिल करेगी। बता दें कि खिलाड़ी प्रोत्साहन और सुपर 5000 योजना को शामिल करने की तैयारी है। इससे गरीब बच्चों को फायदा होगा। कमलनाथ सरकार के फैसले को शिवराज सरकार बदलेगी। जनता ही महापौर और अध्यक्ष चुनेगी। बता दें कि मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी है। कोरोना के खिलाफ जंग में WHO की तरफ से धर्म गुरुओं के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गुना के मुस्लिम धर्मगुरु नूरुल्लाह यूसुफजई भी शामिल हुए। इंदौर के द्वारकापुरी में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। बता दें कि आरोपी पति ने चरित्र शंका को लेकर पत्नी को पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहां चांदी पाटी रेत खदान पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 6 डंपरों को जब्त किया है। बिलासपुर जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2017-18 को पूर्ण किए जाने की मांग को लेकर सभी अभ्यर्थियों ने आईजी दीपांशु काबरा को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा कराए जाने की मांग की। बिलासपुर के कानन जू में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। सोमवार को 2 वन्य प्राणियों की मौत हो गई। इसके बाद फिर इलाज के दौरान एक चीतल और एक लकड़बग्घे की मौत हो गई। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संतोष यादव पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। सुकमा में बेशकीमती सागौन की कटाई धड़ल्ले से चल रही है। लिहाजा वन विभाग ने सूचना पर दबिश देते हुए सागौन के फर्नीचर और लकड़ी बरामद की है। सागर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की। भार्गव ने गड़ाकोटा के प्रसिद्ध जगन्नाथ स्वामी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। गुना में बीच शहर में सड़क धंस गई। बता दें कि नगर निगम सड़क बनाते वक्त नाले का निर्माण करना भूल गया, जिसके कारण ये सड़क धंस गई। मंडला में चोरों ने ट्रक तो चुरा लिया, लेकिन उन्हें इसे छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल जिले के महाराजपुर से चोरों ने एक ट्रक को चुरा लिया और उसे 40 किलोमीटर तक ले गए, लेकिन डीजल खत्म होने के चलते ट्रक वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। सीधी के पथरौला पुलिस चौकी इलाके के सही जनहा गांव में एक खाई नुमा कुएं में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। नरसिंहपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चीनी घुसे नहीं तो उनसे संवाद क्यों। देवास में हुए गैंगरेप पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिर एक नाबालिग का रेप हुआ है। शिवराज सरकार के आते ही बेटियां खतरे में हैं। छतरपुर में एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बमीठा थाना के बसारी गांव की है। सिंगरौली के माडा थाना इलाके में 4 बच्चे नदी के बीच धार में फंस गए, जिन्हें जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। डिंडोरी में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने सरकारी अफसरों पर रेत माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से कार्यवाही की मांग की है। इंदौर में कोविड-19 को लेकर सर्वे के दौरान 900 शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई, लेकिन ड्यूटी को लेकर जारी सूची में भारी गड़बड़ी होने के चलते इसे निरस्त कर दिया गया। जबलपुर में कोरोना संकट काल में लोग साइकिल की सवारी के लिए फिर लौटे हैं। कोरोना संकट के दौरान साइकिल की बिक्री में उछाल आया है। पेंड्रा में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया। यहां पर अधिकारियों ने मिलीभगत कर 2 हितग्राहियों के पीएम आवास के पैसे डकार लिए। इसकी शिकायत पेंड्रा थाने में की गई है। कवर्धा में फिर एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। सीएमएचओ ने बताया कि संक्रमित युवक प्रवासी मजदूर है जो हरियाणा से लौटा था। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने दूसरे की जमीन को अपनी जमीन बताकर बेचा था। बिलासपुर में सोमवार से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सनातन धर्मावलंबी 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना में लीन रहेंगे। हाईकोर्ट ने धमतरी के चिटोद गांव में आयशा कोल्ड स्टोरेज पर किए गए अवैध कब्जे के मामले में सुनवाई की।
कोर्ट ने गृह सचिव और एसपी समेत अन्य को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आदेश दिया है। बिलासपुर में झाड़फूंक की आड़ में महिला के साथ छेड़खानी करने वाले एक ढोंगी बाबा को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसका खुलासा तब हुआ जब झाड़फूंक कराने गई एक महिला से ढोंगी बाबा ने छेड़खानी की। मुंगेली में पहले ही बारिश में जल भराव होने से नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई। वाटर फिल्टर प्लांट में बारिश का पानी घुस गया, जिससे करंट फैलने का खतरा बढ़ गया है। भारतीय जवानों की शहादत पर केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग बयानबाजी के खिलाफ बिलासपुर में युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने पीएम गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला जलाया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।